कमियार और आयरा की शादी का दिन होता है। कमियार स्टेज पर बैठा होता है। तभी फलक आयरा का हाथ पकड़कर उसे लेकर आती है। कमियार खुद उठकर आयरा का हाथ थाम लेता है और उसे स्टेज पर बिठा देता है। थोड़ी देर बाद इरफान साहब मौलवी साहब को साथ लेकर आ जाते हैं। सब लोग खुशियों से भर जाते हैं। इसी वक्त कहवार और फरीहा भी शादी हॉल में आ जाते हैं। मौलवी साहब कमियार से पूछते हैं, क्या तुम आयरा से निकाह कबूल करते हो? तभी कहवार जोर से चिल्लाकर कहता है, आयरा, इससे शादी मत करना। ये सुनकर कमियार का खून खौल उठता है और वो सबके सामने कहवार को जोर का थप्पड़ मार देता है। उसी पल फरीहा अपनी चाल चल देती है। वो कमियार की किसी और लड़की के साथ बनाई हुई झूठी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करवा देती है। कहवार फौरन इरफान साहब को बुलाकर वो वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर इरफान साहब आग बबूला हो जाते हैं और सबके सामने कमियार को थप्पड़ मार देते हैं। कहते हैं, तुमने आयरा की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब कौन इससे शादी करेगा? कमियार घबराकर कहता है कि ये किसी की साजिश है। तभी पीछे से आयरा रोती हुई बोल उठती है कि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी और तुमने मुझे धोखा दिया। ये कहकर आयरा बेहोश हो जाती है। कमियार घबराकर उसे संभाल लेता है। इरफान साहब फौरन डॉक्टर को कॉल कर देते हैं। डॉक्टर आती है, आयरा को दवा देती है और थोड़ी देर बाद आयरा को होश आ जाता है। होश में आते ही आयरा कमियार से कहती है, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। इसी वक्त कहवार कहता है कि वो अब भी आयरा से शादी करने को तैयार है। इरफान साहब उसे रोकते हुए कहते हैं कि हम सोचकर जवाब देंगे। कमियार गुस्से और दुख में घर से निकलकर गाड़ी में बैठता है और रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इत्तेफाक से इश्तियाक उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। वो कमियार को जख्मी देखकर फौरन अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कमियार को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। इश्तियाक आयरा को कॉल करके बताता है कि कमियार का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर आयरा के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो फौरन अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर आयरा से कहता है कि कमियार की हालत बहुत नाजुक है, फैमिली को बुला लो। आयरा कमियार के वालिदैन को कॉल कर देती है। ये बात पीछे से फरीहा सुन लेती है और वो भी उनके साथ अस्पताल आ जाती है। डॉक्टर बताता है कि थोड़ी देर में कमियार को होश आ सका है। इसी वक्त फरीहा को कहवार का फोन आता है और वो धीमी आवाज में कहती है कि हमारा प्लान कामयाब हो गया, तुम्हें आयरा मिल जाएगी और मुझे कमियार। ये बात आयरा सुन लेती है और अपनी गलती पर पछताने लगती है कि काश वो कमियार पर यकीन कर लेती। अचानक कमियार को होश आ जाता है और वो जोर जोर से आयरा का नाम पुकारने लगता है। आयरा भागकर उसके कमरे में जाती है। कमियार उसे देखकर खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? आयरा उसे बता देती है कि तुम्हारी वीडियो झूठी थी और फरीहा और कहवार ने मिलकर ये सब किया था। कमियार गुस्से से कहता है कि मैं दोनों को छोड़ूंगा नहीं। आयरा रोती हुई माफी मांगती है कि उसने कमियार पर यकीन नहीं किया। तभी कमियार के वालिदैन कमरे में आ जाते हैं। वे पूछते हैं कि आयरा यहाँ क्या कर रही हो? आयरा कहती है कि कमियार ठीक हो जाए तो मैं उससे शादी करूंगी। डॉक्टर भी आकर बता देता है कि कमियार अब घर जा सकता है। कमियार आयरा से कहता है कि मैं मौलवी साहब को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा, तुम बस तैयार रहना। आयरा कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सोहेल साहब कमियार को घर ले आते हैं। घर के बाहर फरहा खड़ी होती है। कमियार उसे थप्पड़ मारकर पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस आकर फरीहा को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन कमियार अपनी गाड़ी में मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है और आयरा को फोन करके बताता है कि मैं आ चुका हूं। कमियार को देखकर इरफान साहब और घरवाले हैरान हो जाते हैं। इरफान साहब पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? कमियार कहता है कि मैं आयरा से दोबारा निकाह करने आया हूँ। इरफान साहब गुस्से से कहते हैं कि मौलवी साहब को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। तभी पीछे से आयरा आकर कहती है, अब्बू, कमियार बेकसूर था, सब कहवार और फरीहा की साजिश थी। ये सुनकर इरफान